और सुनो, सब बढ़िया? नहीं क्यों? मेरी तरफ मत देखो, मेरी तरफ जो तुम देखो। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। ये मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है कि स्टैंड अप कॉमेडियन हो गया या फिर यूट्यूबर्स हो गया, हम जोक किस पे मार सकते हैं? किस पे? पॉलिटिशियन पे नहीं मार सकते, वो मैं बताऊंगा तुम्हें अभी थोड़ी देर में। रिलीजन पे नहीं मार सकते, बुजुर्गों पे नहीं मार सकते, औरतों पे नहीं मार सकते, एक्टर्स एक्ट्रेस पे नहीं मार सकते, डिसेबिलिटी पे नहीं मार सकते। तो किस पे मारना है? जानवरों पे। जानवर पे एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट आ जाएंगे। क्या करें? हाथी चींटी वाले जोक्स भी नहीं मार सकते तुम आज के टाइम में। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहेगी। वो लाल किताब राहुल गांधी से लेके आए ना। अरे तुम्हें अधिकार मिला है बोलने का, पर उसमें भी लिमिटेशन है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा अंडरवाइज बोल के गए हैं। तो जिनको नहीं मालूम उनको बता देता हूं क्या हुआ है। तो बेसिकली कल शाम में कुणाल कामरा आया और उसने एक स्टैंड अप स्पेशल डाला, जैसे वो डालता है पॉलिटिकल कॉमेडी करते हुए अपने यूट्यूब पे, जहाँ पे उसने बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक टच किए। अंबानी का हाथी बेटा, आनंद महिंद्रा और कुछ लोग जिनका उसने नाम भी नहीं लिया। वो गेस गेम है, तो अगर तुम्हारा ये नॉलेज अच्छी है तो तुम गेस कर पाओगे, बट मेरी नॉलेज बेकार है तो मैं गेस नहीं कर पाया। चल झूठा। तो मतलब एक जगह पे वो जोक था, वो चाय वाले पे, मतलब वो पुराने टाइम में टाइम ट्रैवल करना चाह रहा था। तो वहाँ पे वो किसी रेलवे स्टेशन में किसी बच्चे को चाय पीते हुए देखता और फिर उससे बोलता घटिया चाय। मैं भी 1970s के इंडिया में घूमना चाहता हूँ। मेरे को तभी बढ़िया था इंडिया यार, जितना भी मैंने पढ़ा है उसके बारे में। लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। रास्ते नहीं थे, टोल नहीं थे, गाड़ियाँ कम थी, ट्रेन ही था। मतलब जहाँ बैठो एक ट्रेन में बैठे, कहीं गए उतर गए, किसी स्टेशन पे उतरे, किसी की तरफ देखते हुए बोला ये कोई चाय है बहन, ये कोई चाय है। नो वंडर बीवी छोड़ के चली गई। और ये कौन है साथ में बच्चा? बड़ा होके गंजा होगा ये जो किसके ऊपर था मेरे को नहीं मालूम, मेरे को लेजिट नहीं मालूम। अपने को मतलब ही समझ में ही नहीं आया यार। अबे ये इंटेलेक्चुअल के लोग होते हैं, अपने को जोक समझ में नहीं आता। झूठ बोलो। फिर एक जोक था जहाँ पे वो किसी साड़ी वाली दीदी की बात कर रहा था। लोगों की लूटने कमाई, साड़ी वाली दीदी आई, सैलरी चुराने ये है आई, मिडिल क्लास दबाने ये है आई, पॉपकॉर्न खिलाने ये है आई, कहते हैं इसको निर्मला ताई। यहाँ पे किसकी पॉपकॉर्न खिलाने की बात हो रही है, कौन सी साड़ी वाली दीदी है, मेरे को नहीं मालूम। अपने को मालूम ही नहीं है यार। मेरी तरफ मत देखो, बस ये जोक्स हैं जो हुए हैं। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे जोक्स हुए हैं। बार बार झूठ बोलो। वादों से अपने मुकरता नहीं, पूरा उन्हें कभी करता नहीं। तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ। अब देखो, मैं तो एंजॉय कर रहा था कि भाई गाना कैची है? इसमें किसकी बात हो रही है मेरे को नहीं मालूम चला, मेरे को मालूम ही नहीं चला। बट ऐसे बहुत सारे जोक थे जिनको इसने पब्लिक किया, फिर लोग गुस्सा हो गए। बहुत सारे लोग गुस्सा हो गए। पहले मुझे लगा बीजेपी की आईटी सेल होगी, क्योंकि चाय फिर मेलोनी, तो मेरे को लगा वो मोदी जी वाली बात होगा। बट मोदी जी के लोग तो गुस्सा हो ही नहीं सकते, क्योंकि लास्ट वीक हम बात कर रहे थे, मोदी जी बोले और लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्रिटिसिज्म चाहिए। तो मैं कहा आत्मा के साथ नैन मटक्का करने थोड़ी जाएंगे ये लोग। तो फिर मैं देखता रहा, ये लोग उल्टा सीधा करते रहे। फिर खबर आई कि शिवसेना वालों ने हैबिटेट पहुंच के पूजा पाठ शुरू कर दिया है। पूजा पाठ मतलब वही जो जिसकी बात कुणाल कर रहा था अपने शो में। करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर। और तब मुझे समझ में आया, तब मुझे समझा कि ये एकनाथ शिंदे जी के पार्टी मेंबर्स हैं। तो ये लोग गुस्सा हो गए किसी जोक पे। वो जोक जो मेरे को समझ में नहीं आया था, वो जोक क्या था? मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए, थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। कि ये जो बात बोली गई है इस पे ऑफेंड हुए, क्योंकि उनको लगा कि ये एकनाथ शिंदे की बात कर रहा है। तो इस पे वो गुस्सा था कि कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे को गद्दार बोला, ऐसा लोग कह रहे हैं। मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा हूँ अपनी साइड से, मैं बस रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे तरफ कुछ नहीं चाहिए, मेरे को डर का माहौल है मेरे पास पहले से ही, ठीक है? मेरे को नहीं तोड़वाना कुछ भी। तो ये असली मुद्दा था कि ये कैसे मारा। मैं कहा एक मिनट, नाम तो था ही नहीं किसी का, मुझे तो मालूम ही नहीं था किसकी बात हो रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के बारे में मेरे को ज्यादा नहीं मालूम भाई। मेरे को मालूम था वो सीएम थे। तो फिर ये थाने वाला रिक्शा वाला कुछ नहीं मालूम था मेरे को, सच में कोई जोक नहीं है इसमें।
तो ये हुआ, वो हैबिटेट पहुंचे, हैबिटेट में उन्होंने पूजा पाठ किया, फिर पुलिस वाले भी आए। मेरे को समझ में नहीं आया पुलिस वाले इनके साथ क्या इनको प्रोटेक्शन देने आए थे कि तुम पूजा पाठ कर लो, शांति ये माहौल में हो जाए सब कुछ। फिर ये लोग वहां से पूजा पाठ करके उठे और फिर ये गए पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन में जाके इन्होंने कंप्लेन दर्ज करी है कुणाल कामरा के खिलाफ। उसने अपमानजनक बातें कही है एकनाथ शिंदे के लिए। कोई सेंस है इस बात की? पहले तो तुमने गुंडाई करी, दबंगई करी, एक जगह तोड़ दी जहां पे उस बंदे का कुछ लेना नहीं। बलराज सहानी का वो स्टूडियो है, उसका खानदान आर्मी से आ रहा है, जहां पे कुछ नाम नहीं, जहां पे कोई मैटर होना नहीं चाहिए, तुमने उसको मैटर बना दिया। कुणाल कामरा ने अपने सेट में ही बोला था कि तुम इस पर गुस्सा नहीं हो सकते, और अगर गुस्सा हो गए तो एफआईआर नहीं कर सकते। लो, पहले गुंडाई करी, फिर एफआईआर भी कर गई। अब इनको माफी भी चाहिए। कौन बोला ये? माफी वाला फैंडोमिस बोले कि देखो आजादी है तुम्हें, पर आजादी की एक कीमत होती है, मतलब सीमा होती है, जैसे हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बस वो पॉलिटिशियन के लिए, हमारे लिए कोई सीमा नहीं, हमारे पास हक ही नहीं है बोलने का। क्योंकि इसी स्टेटमेंट में फैंडोमिस जी बोलते हैं कि ऐसे वरिष्ठ नेता के बारे में ऐसी बातें नहीं बोल सकते। जो गद्दार थे उनको इलेक्शन करने दिखा दिया, उनको निकाल फेंका। मैं कहा यहाँ पे किसकी बात कर रहे हो आप? अगर कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उसने बिना कुछ नाम लिए किसी को गद्दार बोला, तो ऐसे में तो आपको भी माफी मांगनी चाहिए। सेम लॉ तो आप पे भी अप्लाई होता है। अच्छा, आप पॉलिटिशियन हो, अच्छा मैं समझता है मैं मोदी जी हूं ऐसे मामले में, जहां पे मेरी हवा खराब हो जाती है। मैं सिंपल बोलता हूं, मुझे परवाह ही नहीं है। मैं कुछ कह नहीं रहा, बस फडणवीस जी ने, अभी तुम्हें याद है कुछ दिन पहले नागपुर वाला सीन हुआ था, तो उसमें उन्होंने बोला था ये साजिश है जिन्होंने तोड़ तड़ाव किया है उनसे ही वसूला जाएगा पैसा इनको वापस बनवाने का। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो तोड़ तड़ाव या पूजा पाठ किया गया है हैबिटेट में, उसका पैसा क्या आपकी पार्टी से आएगा या किस पार्टी से आएगा? जस्ट आस्किंग। मरना तेरे को डर नहीं लगता? बट छोड़ो, वो मेरे को जवाब क्यों देंगे? मैं कोई मेरे पास हक थोड़ी पूछने का। हम ही वोट दे सकते हैं, वोट देके सरकार बना सकते हैं, बट इनसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हम। ये दिक्कत है, मतलब ये हमारी दिक्कत है कि हमने ही तो दिया है, तो हम कैसे सवाल करें? हमसे नहीं हो पाएगा। वो पार्टी बदले, कुछ करे, वो कुछ भी बोल दे, सब चंगा सी। क्योंकि इसके बाद बहुत सारे नेता है और सब यही बात बोले कि एकनाथ शिंदे को ऐसा नहीं बोल सकते थे। मैं कहा कब बोला? कब? तुम ये बोल रहे हो कि बोला। मेरे पास क्लिप है, मैं पूरा एपिसोड देखा है, मेरे का एक जगह पे नाम नहीं है, ये तो वो है कि उड़ता तीर ले लिया तुमने। वहां पे मोदी जी कहते हैं कि हक है हमारा, क्रिटिसाइज करना चाहिए। कहते हैं ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते मतलब इन्हें क्रिटिसाइज करने का तरीका भी यही बताएंगे कि इन शब्दों के साथ नहीं कर सकते। और इनमें जो नेता गया है मतलब पूजा पाठ करने के लिए, वो कहता है हमारे बुजुर्गों का अपमान किया गया है, हम फिर से करेंगे अगर फिर होगा। ये बंदा वो है जिसने हैबिटेट में जाके पूजा पाठ किया, ठीक है? ये वो बंदा है जिसने जाके कंप्लेंट फाइल करी कुणाल कामरा के खिलाफ। उसमें पता जोक क्या है? लॉ अबाइडिंग सिटीजन कहता है खुद को। ये मस्त जोक मारा रे। ये सबसे फनी जोक लगा है मुझे। वो ऑटो रिक्शा वाले से भी ज्यादा फनी ये लगा है कि पकड़ा, अभी थोड़ी देर पहले तू हंगामा करके आया, पूजा पाठ करके आया है, बेमतलब में बेचारी चीजों को तोड़ के आया है। उसके बाद लॉ अबाइडिंग कानून तूने हाथ में लिया है, उसके बाद कैमरे पे आके बोल भी रहा कि फिर से करूंगा, मुझे डर नहीं किसी का। लिजिट अभिनव अरोड़ा है ये, मुझे पड़ेगा नहीं पड़। तुम्हें लग रहा होगा ये देख के कुणाल कामरा की हवा खराब है नहीं, वो अभी भी अपनी मस्ती में। लोग मीम बना रहे हैं, आग ऐसी लगाई मजा आ गया, ऐसा मेरे को लग रहा है क्योंकि मीम ऐसे ही आ रहे हैं। बाकी तो एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है जहां पे कुणाल कामरा को एकनाथ शिंदे के लोग कॉल करके पूछ रहे कहां पे भाई? कुणाल कामरा बात कर रहे हाँ बोलो। जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, सूचना शाखा में। क्या बोले थे तूने साहब के बारे में वीडियो डाला है? कौन सा साहब है? शिंदे साहब, हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल को जाके देख ले, हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना तेरा भी वही हाल होगा, समझा क्या? किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो, वही है कुणाल कामरा। हेलो, आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? ऑटो रिक्शा ले ले भाई, कैसे आएंगे? ट्रेन से। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अलग ही मजा चल रहा है। ये स्टूडियो में जाते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं,
समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया पे आउटरीच हो जाता है। ये सभ्य भाषा है, यहाँ पे आउटरीच नहीं होना चाहिए था। शिवसेना शिव जी का नाम रखा हुआ तुमने। तुम कहते हो मजाक करने की हद होनी चाहिए। भाई साहब तुम्हारे फाउंडिंग फादर कार्टूनिस्ट थे, उन्होंने कितना क्रिटिकल कार्टून बनाया हुआ है कांग्रेस के ऊपर, सोनिया गांधी के ऊपर, इतने प्रोमिनेंट लीडर्स के ऊपर, तब तुम्हें वो सब करने की आजादी थी। बट ये अभी जिसमें तुम्हारा नाम तक नहीं है, तुमने अपने सर पे ले रखा है और तुम दूसरों को बता रहे हो ये नहीं कर सकते। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। क्या ही बोल लूंगा मैं कुछ ही बोलूंगा। लीजिए अगर तुम एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये गद्दार वर्ड पे गुस्सा हुए हैं। गद्दार वर्ड तो ये तुम्हारे इलेक्शन के टाइम में भी यूज हुआ था, तब गुस्सा क्यों नहीं हुए तुम? और अगर तुम्हें गुस्सा आया तो एक फॉर्मल वे होता है। तुम कह रहे हो पुलिस व्यवस्था तुम्हारे अंडर है, ऐसा भी नहीं तुम अपोजिशन में हो, पुलिस तुम्हारे अंडर आ रही है और उसके बाद तुम ये गुंडाई कर रहे हो। अपोजिशन में मेरे को एक पल के लिए समझ में आता है कि तुम्हें भरोसा नहीं, तुम्हें अपने अंडर जो चीज है तुम्हें उस पर भरोसा नहीं। इसे पावर का मिसयूज नहीं कहते। बलराज का वो जो स्टूडियो है इनरोचमेंट के लिए बीएमसी उसको तोड़ रही है। फिर तो इतने साल से बीएमसी को ये नहीं मालूम था इनरोच किया हुआ है उन्होंने। ये लॉ एंड ऑर्डर बना रखा तुमने। अब इस पे मजाक बनेगा ना बनियोन, बट इस पे भी नहीं कर सकते तुम, क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकते तुम। किसने हक दिया तुम्हें? लिमिटेशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, आप नहीं कर सकते साहब। हम चाहे कुछ भी कर ले, मोदी जी बंगाल में दीदी और दीदी करके आ जाएगा, रमेश बिदुड़ी प्रियंका गांधी के गालों तक पहुंच जाएगा, वो सब ओके, वो सब ओके रिपोर्ट है। तुम ये नहीं कर सकते। एक दिल्ली के हाई कोर्ट के जज के पास 15 करोड़ कैश मिल जाएगा, उस पर कोई आउटरीच नहीं होगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं बोलेगी, बट तुम ये नहीं कर सकते। समय कुणाल कामरा ने जोक कैसे मारा, हाउ डेयर ही। और प्रॉब्लम ये है कि एक गलती कुणाल कामरा की है। भाई तुम जोक मार सकते हो इस देश में, डेमोक्रेसी है इतनी, बस डेमोक्रेसी वहां खत्म होती है जहां पे तुम रूलिंग पे जोक मारते हो। तुम्हें जोक मारना है मारो, राहुल गांधी पे मारो ना, सोनिया गांधी पे मारो, ये अरविंद केजरीवाल धरने वाला, उस पे मारो जोक। क्यों मार रहे हो तुम बीजेपी रूलिंग पे? वो मीडिया को नहीं बोलने देते अपने खिलाफ, तुम क्यों बोल रहे हो? बात तो सही है। ये तो हालत है हमारी। 2014 से पहले मनमोहन सिंह के ऊपर कितने जोक मारे हुए हैं? तुमने मारे होंगे, मैंने मारे होंगे, सारे स्टैंड अप कॉमेडियन ने मारे हैं। अरे तुम एआईबी की पुरानी क्लिप खोल के देखो यार, कपड़े भिगो के मारे मनमोहन सिंह के टाइम में। आउटरीच उसमें भी हुआ है, बट इतना बड़ा आउटरीच नहीं हुआ है। क्या है ये, क्या है ये? मैं नहीं बताऊंगा। बेमतलब का आउटरीच है, बेमतलब का। इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में कि अगर काम धंधा होता तो बंदा ऑफिस छोड़ के इस एक गाने के चक्कर में तोड़ ताड़ने आता। ये आउटरीच है। घुस के माँ बहन की गाली देंगे कि तूने हमारे वाले बुढ़ाऊ को बेइज्जत कैसे किया। अबे पागल है क्या? मैं पागल हूँ। मोदी जी छोड़ो, अभी आज की खबर बताता हूँ, आज या कल की है। नितिन गडकरी ने बोला मीडिया को हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए, हमारी खामियां बतानी चाहिए। मैं कहा पागल हो गए हो। जो मीडिया करने की सोच भी रही ना आपके सुन के, उनको ये दिखेगा कुणाल कामरा समय रहना, वो बोलेंगे नहीं बहुत बढ़िया किया मोदी जी ने, बढ़िया किया, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। याद है वो वीरदास का भी क्या था, लो इंडिया बोल दिया था, उस पर गुस्सा था। अब ये क्या है, तुम इंडिया पे नहीं कर सकते, देशद्रोह के लिए होगे। औरत पे करोगे वुमेन एक्टिविस्ट आ जाएंगे, पॉलिटिशियन पे करोगे पॉलिटिशियन के आ जाएंगे, एक्टर पे करोगे एक्टर्स के आ जाएंगे। किस पे जोक कर सकते हैं? अपने मम्मी पापा पे नहीं कर सकते, संस्कार आ जाएंगे। किस पे जोक करें? अरे क्या है स्टैंड अप कॉमेडी, तुम ही बताओ ना मुझे। फिर अपना काम तुमसे होता नहीं, काबिलियत तुम में है नहीं, और क्वेश्चन कोई करता नहीं, या करने जो करे तो वो गायब हो जाता है। कानून व्यवस्था का खुद मजाक उड़ा रहे हो और लोगों पे क्वेश्चन कर रहे हो तुम। वो अकाउंटेबल है किसी चीज के लिए, वो तो वही बता रहा है जो हो रहा है। बट तुम्हारा क्या, तुम तो आओगे स्टेज पे बोल दोगे भाई क्रिटिसिज्म करना चाहिए, क्रिटिसिज्म आत्मा है डेमोक्रेसी की, मीडिया को अपना काम करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। अरे हम तो बता देंगे, फिर आप ही के पार्टी वाले घुस जाएंगे घर में तोड़ फोड़ करने के लिए। आपके घर में तो कोई घुसेगा नहीं। ये तो हालत बना रखी है कि डर में रहना पड़ेगा, डर में रहना पड़ेगा। गुंडे भी हमारे, पुलिस भी हमारी, चलेगी भी हमारी। यही तो है ओपन, जिसको जो खाना काट ले। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे वोट का मैटर करता है? वो तो कब का सॉल्व कर चुके हैं मैटर। दिल्ली इलेक्शन सबको मालूम है, हरियाणा इलेक्शन सबको मालूम है, महाराष्ट्र इलेक्शन सबको मालूम है, वेस्ट बंगाल में अभी जो पकड़ा गया है, कितनी बात हो गई। इतना बड़ा इशू था, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सबसे बड़ा सवाल उठा था उनके निष्पक्ष होने का। कहाँ गए सब शांत? 26,000 लोगों का डेटा मैच हो गया। एक घर में 43 बंदे रह रहे हैं, एक साल में 13 बच्चे पैदा हो गए, कोई हिसाब ही नहीं है। तुम्हें पार्क में घूमना है तो पैसे दो, तुम्हें यमुना में आरती देखने जाना है तो पैसे दो। जो कल तक फ्री था वहां पे पैसे ले रहे हैं। बिजली के दम पे वो बोले कि हम बिजली फ्री रखेंगे, बोलते बिजली की कंपनी को पैसा बढ़ाने का हक है, बढ़ा दे बिजली। अबे क्या चाह रहे हो तुम हो ही क्यों जब तुम कुछ कर नहीं सकते?
बस ये मिसयूज करने के लिए पावर का। वुमेन सेफ्टी की बात नहीं कर सकते, माइनॉरिटीज की बात नहीं कर सकते, बाकी स्टेट में तुम्हें हथियाना है जिसके लिए तुम्हें डीलिमिटेशन ला रहे हो। डीलिमिटेशन क्यों है? साउथ में एंट्री मारने के लिए, और क्या है? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हर किसी के मन में तो तुमने खौफ बैठा रखा, और इसलिए मेरे को कुणाल कामरा की एंडिंग बहुत सही लगी है कि जिंदगी वहीं शुरू होती है जहां पे डर खत्म होता है। एक आईएएस ऑफिसर 5% का कट मारता है तो उसको सस्पेंड कर देते हैं, बट वहां पे गरीब का घर हो तो उस पर बुलडोजर चल जाता है। कैसे हो रहा है ये? कहां से तुम्हें फेयरनेस दिख रही है? क्योंकि इनकी बातें सिर्फ बोलने में होती है कि क्रिटिसिज्म डेमोक्रेसी की आत्मा है, हमें क्रिटिसाइज करो, हमें अच्छा लगता है, हमें अपनी खामियां जाननी है, बट जैसे ही तुम करोगे बुलडोजर एक्शन चालो हमारे यहाँ। ऐसा ही होता है। और जब तुम इस पे क्वेश्चन करोगे तो उस पे मोटा भाई आके बोल देंगे। देखिए ये जुमला है, किसी ने बहुत सही कहा कि हेट स्पीच वाले खुलेआम घूमते हैं, क्योंकि हमारा जो माहौल है देश का वो कॉमेडियंस ने खराब कर रखा है। ट्रू स्टोरी। लीव अ लाइक इफ यू एग्री। पीस आउट।